नमस्कार बच्चों, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक हमारा अद्भुत संसार के अध्याय 3 प्रकृति की पाठशाला के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और उसकी सभी एक्टिविटीज़ को। तो ध्यान से सुनिएगा, ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं लिखने का काम। क्या आप उन नियमों के बारे में सोच सकते हैं जिनका चिड़ियाघर अथवा जंगल में हमें पालन करना चाहिए? यानी कि जब हम चिड़ियाघर या जंगल में घूमने जाते हैं तो वहाँ के कुछ नियम होते हैं और हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि पहला नियम, हमें पक्षियों को कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए। और क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, हमें जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए। तीसरा हो जाएगा, कचरा नहीं फैलाना चाहिए। और चौथा हो जाएगा, शांति बनाए रखनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब नीचे दिए गए सुरक्षा नियमों को देखिए और अपनी सूची से मिलाइए। क्या आपने इनमें से कोई नियम छोड़ दिए हैं? आइए देखते हैं कि इन्होंने कौन से नियम दिए हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पे कुछ 8 नियम दिए हुए हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आइए इन्हें जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। कृपया नए स्थान पर सावधान रहें। कृपया पशुओं को परेशान ना करें। कृपया पशुओं को खाना ना खिलाएं। कृपया वृक्षों और फूलों को क्षति न पहुंचाएं। क्षति यानी कि नुकसान ना पहुंचाएं, उन्हें तोड़े नहीं और परेशान ना करें, यानी किसी भी प्रकार से तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। 5वां है, कृपया अपने साथ पालतू पशु, बंदूक या अन्य किसी प्रकार के शस्त्र ना लाएं, यानी कि शस्त्र यानी कि किसी भी तरीके के कोई भी हथियार ना लाएं। कृपया पॉलीथीन की थैलियाँ ना लाएं। कृपया सार्वजनिक संपत्ति को हानि ना पहुंचाएं। कृपया जंगल में कचरा ना फेंकें। ठीक है, इनमें से हमने कुछ लिखे हैं ना, खाना नहीं खिलाने वाला, जंगल में कचरा ना फेंकने वाला, और इनमें से हमने 2 लिखे हैं और ये भी लिखा है कि परेशान ना करें। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपको चर्चा करनी है कि इन नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है। ये आपको क्लास में आपस में करना है कि क्यों आवश्यक है इन सभी नियमों का पालन करना। अब बारी है जंगल में जंतु। इस चित्र को ध्यान से देखिए और जंतुओं को पहचानिए। आप अपने शिक्षक की सहायता भी ले सकते हैं। इन्हें सबसे पहले हमें 2 श्रेणियों में विभाजित करना है, यानी कि 2 वर्ग बनाने हैं। सबसे पहला है भूमि पर रहने वाले पशु और दूसरा है आकाश में उड़ने वाले पक्षी। आइए पहले चित्र देखते हैं और फिर लिखते हैं। ये देखिए, इसमें चिड़िया, तोते ये सभी जो है उड़ रहे हैं और बंदर, बैल ये सभी धरती पर रहने वाले हैं। आइए इन्हें लिख लेते हैं। ये हो गए आपके भूमि पर रहने वाले पशु और ये हो गए आकाश में उड़ने वाले पक्षी। आप इन पर और भी लिख सकते हैं इन चित्रों में ढूंढकर। ठीक है, अब चलते हैं। लिखने का काम है। कुछ पशु पक्षियों के नाम लिखने हैं और इनमें से प्रत्येक की एक विशेषता लिखनी है। जैसे दिया हुआ है हाथी। हाथी की क्या विशेषता है? खाना और पानी ग्रहण करने के लिए एक लंबी सूंड होती है। गौरैया बीजों को तोड़ने के लिए छोटी और कठोर चोंच होती है। अब ऐसे ही हम और पक्षी और पशु और पक्षी लिख सकते हैं और उनकी विशेषता भी। आइए लिखते हैं। देखिए, शेरों की क्या विशेषता होती है? शिकार करने के लिए तेज दांत और नुकीले पंजे होते हैं। फिर है बत्तख। बत्तख की क्या विशेषता है? पानी में तैरने के लिए जालीदार पैर होते हैं। आपने देखी है ना बत्तख, वो पानी में तैरने के लिए कैसे अपने पैरों का इस्तेमाल करती है। अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। आप कभी भी चिड़ियाघर घूमने जा सकते हैं अपने माँ पापा के साथ और देख सकते हैं बहुत सारे वहाँ पे पशु पक्षी कैसे रहते हैं। फिर है ऊँट। ऊँट क्या करता है? लंबे समय तक बिना पानी के रहने के लिए वो क्या कर लेता है, अपने जैसे वो बहुत सारा पानी पी लेता है और अपने कुबड़ में जमा कर लेता है। ये उसकी विशेषता होती है। अब देखते हैं आगे। अब आपको फिर से लिखने का काम करना है। भारतीय विशाल मालाबार गिलहरी की विशेषताओं की तुलना अपने क्षेत्र में दिखाई देने वाली गिलहरी से करनी है। देखिए बच्चों, ये होती हैं वो भारतीय विशाल मालाबार गिलहरी, जो एक लाल रंग की बड़ी गिलहरी होती है और पंचमढ़ी जैसे कुछ अन्य स्थानों पर पाई जाती है। और जैसे कि आप जानते हैं हमारे यहाँ कैसी छोटी गिलहरियाँ पाई जाती हैं, छोटी छोटी धारी वाली गिलहरियाँ, है ना।
तो आप जिस भी स्थान पर रहते हो, देश के जिस भी स्थान पर रहते हो, आप उसके लिए जो है आपके वहाँ पे जो गिलहरी पाई जाती है उसकी तुलना मालाबार वाली गिलहरियों से कर सकते हैं। उसके लिए आप 2 लाइनें लिख सकते हैं। देखिए, भारतीय विशाल मालाबार में गिलहरी की जो होती है वो बड़ी आकार की और रंग बिरंगी होती है और ज़्यादातर जो है ऊंचे पेड़ों पर रहती है। लेकिन मैं अगर अपने यहाँ की बात करूँ तो उसकी तुलना में जो हमारे क्षेत्र की गिलहरी होती है वो छोटी, साधारण से रंग की होती है और ज़मीन और पेड़ों दोनों पर ही आसानी से देखी जा सकती है। हल्की धारियों वाली गिलहरी होती है, उस पर ऐसे हल्के रंग की धारियाँ होती है और वो बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो आप जो है लिख सकते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे हमारा क्या प्रश्न है या क्या एक्टिविटी है। आइए देखते हैं। अब है एक एक्टिविटी। पद चिन्हों को ध्यान से देखना है और अनुमान लगाना है कि कौन से जंतु तालाब पर पानी पीने आए होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर आप मुझे देंगे। ठीक है, आप अपने मम्मी पापा की हेल्प लीजिए और ये पता करके बताइए कि ये पद चिन्ह किस जानवर के हैं। ठीक है, बहुत मज़ेदार है और बहुत ही इजी भी है, बहुत आसान है, आप ज़रूर जानते होंगे। ठीक है, आप इनके उत्तर जो हैं कमेंट करके बताइएगा। अब अगला आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। किसी जंतु के पद चिन्हों को देखिए और नीचे दिए गए स्थान में उसका चित्र बनाइए। जैसे कि ये चित्र बने हुए हैं ना, ऐसे ही आप यहाँ पे चित्र बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे दिखाए गए पक्षियों के नाम लिखने हैं। हाँ, बस इतना ही करना है, इनके हमें नाम लिखने हैं। आइए लिखते हैं। ये हो गए इनके नाम। ये है तोता, ये है बत्तख, ये गौरैया और ये है बाज। अब चलते हैं अपनी अगली एक्टिविटी पर। हमारी अगली एक्टिविटी है, ध्यान से सुनिएगा। अलग अलग खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, सरस, फल यानी बेरी, फल, गिरियाँ आदि लीजिए। इन खाद्य पदार्थों को चम्मच, टूथपिक या एक जोड़ी चॉपस्टिक की सहायता से उठाने का प्रयास कीजिए। नीचे दी गई तालिका में प्रत्येक खाद्य पदार्थ को उठाकर खाने के उपयुक्त साधन का नाम लिखना है। आइए देखते हैं हमें क्या करना है इसमें। ये देखिए, यहाँ खाद्य पदार्थ लिखा हुआ है और ये है उपयुक्त साधन, यानी कि इन्हें जो है बताना है कि इन खाद्य पदार्थों को आप कैसे उठा सकते हैं, यानी कि इन्हें खाने के लिए उठाते समय कौन से साधन उपयुक्त रहेंगे, लाभदायी रहेंगे। जैसे कि आपको इस्तेमाल करना है चम्मच, टूथपिक और एक जोड़ी चॉपस्टिक। चॉपस्टिक ऐसी होती है 2 लंबी डंडियाँ और टूथपिक आपने देखी होगी, एक सिंगल डंडी होती है, एक लंबी डंडी छोटी। ठीक है, और चम्मच तो आप जानते ही हैं। तो आइए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अनाज, मुझे लगता है अनाज जो है चम्मच से खाया जाएगा तो ज़्यादा आसान रहेगा। सरस फल आप टूथपिक से खा सकते हैं। ठीक है, बेरीज़ को आप टूथपिक से खा सकते हैं। गिरियों को आप चम्मच से खा सकते हैं, ये आसान रहेगा। और फलों के टुकड़ों को आप टूथपिक से खा सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न या एक्टिविटी है हमारी पक्षी दैनंदिनी डायरी। आपको एक डायरी बनानी है और प्रतिदिन उसमें क्या लिखना है, क्या आपको करना है, आइए ध्यान से सुनिए और समझिए। किसी पेड़ के समीप जाइए, यानी कि आपको किसी पेड़ के पास जाना है। अपनी आंखें बंद कीजिए और भिन्न भिन्न पक्षियों के स्वर सुनिए। यानी कि आपको जो है एक पेड़ के पास जाना है और अपनी आंखें बंद करके अलग अलग पक्षियों की आवाज़ को सुनना है। अब अपनी आंखें खोलिए और एक बार में एक पक्षी पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जैसे कि मैंने बहुत सारे पक्षियों की आवाज़ सुनी, गौरैया, कौआ, कोयल, तो किसी एक पक्षी की आवाज़ पर जो है ध्यान हमें लगाना है। फिर अवलोकन करना है कि वह कैसे चलता है, क्या खाता है और कहाँ पर बैठता है, और अपने अवलोकनों को पक्षी दैनंदिनी डायरी में लिखना है। प्रत्येक पक्षी के लिए निम्नलिखित बातों को आपको लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पक्षी का नाम, जैसे कि मैंने लिख लिया है कोयल,
या कोआ लिख सकते हैं आप। और दिनांक जब आप ये करेंगे तब फिर आपको क्या करना है, उसके बारे में रोचक तथ्य लिखने हैं कि कोयल बहुत अच्छा गाती है, कोयल की आवाज़ बहुत सुरीली होती है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और उसका रंग रूप, उसके सिर का रंग काला है या भूरा है या सफ़ेद है, वो लिख सकते हैं। उसकी पीठ का रंग कैसा है, उसके पंखों का रंग कैसा है, चोंच का आकार कैसा है, नुकीली छोटी है या बड़ी है, गले का रंग, पैरों का रंग, ये सभी आपको लिखने हैं। अब आगे चलते हैं। अब आपको उन जंतुओं की सूची बनानी है जो जलाशयों में या जलाशयों के आसपास रहते हैं। जलाशय यानी कि जहाँ पे जो एक छोटी या बड़ी जगह होती है जहाँ पे पानी भरा रहता है, ठीक है। जैसे कुछ जंतुओं के नाम लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, आइए इन्हें देख लेते हैं एक बार। जंतु का नाम और उनकी गति का तरीका। मछली तैरती है, केकड़ा चलता है, मेंढक कूदता है, कछुआ चलता है, ठीक है। मगरमच्छ रेंगता है, नहीं चलता ही है, मगरमच्छ भी वो धीरे धीरे चलता है ना, तो मगरमच्छ भी चलता है। सांप रेंगता है क्योंकि उसके पैर नहीं होते, सांप रेंगता है। कछुआ चलता है, मगरमच्छ भी चलता है, ये हो गया। सांप रेंगता है। फिर है बतख, बतख तैरती है और चलती भी है। हंस चलता है, तैरता भी है और उड़ भी सकता है। फिर है घोंगा, घोंगा रेंगता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट। ये सभी जो हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वे कौन कौन से कीट हैं जो आपके घर के आसपास पाए जाते हैं। और यहाँ कुछ कीट दिए गए हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं। जैसे ये सभी कीट हैं। और वैसे आप जो है ये जो पहला प्रश्न है ना कि वे कौन कौन से कीट हैं जो आपके घर के आसपास पाए जाते हैं, तो ये जो सभी कीट है ना, ये सारे कीट ये हमारे घर के आसपास ही पाए जाते हैं। तो पहले प्रश्न के उत्तर में आप ये सारे लिख सकते हैं। आइए पहले इनका नाम लिख लेते हैं। तितली, कॉकरोच, चींटी, ये देखिए मैंने यहाँ जो है इनके नाम लिख लिए हैं। अब आप ध्यान से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ये है हमारी तितली, ये है कॉकरोच या तिलचट्टा, ये है भृंग जिसे भुनगा या बीटल भी कहते हैं, और ये है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई यानी कि इसे हम व्याध पतंग भी कहते हैं, और अपनी लोकल भाषा में आप इसे क्या कहते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। कुछ बच्चे इसे हवाई जहाज़ भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये है चींटी, ये है प्रेइंग मैंटिस, इसे बिच्छू घास या मैंटिस भी कहा जाता है। और ये है हमारा प्यारा टिड्डा, ठीक है। ये हमारे हो गए। अब चलते हैं आगे। अब आपकी एक्टिविटी है, प्रकृति भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने पौधों की पत्तियां एकत्रित की। नीचे दिखाई गई पत्तियों के आधार पर पेड़ पौधों की पहचान करें और उनकी करने में उनकी सहायता करें, ठीक है। अब क्या करना है कि जब आप लोग घूमने गए हैं, यानी कि एक्टिविटी है आपकी कि आप घूमने जाएंगे और घूमने के दौरान आपने बहुत सारी जो है पत्तियां इकट्ठी की है। अब उन पत्तियों की सहायता से हमें उनके पेड़ों का पता करना है, ठीक है। ये हो गए हमारे सभी पत्तों के नाम, ठीक है। ये पीपल का पत्ता है, ये बांस का, ये आम का, ये बरगद का, ये नीम का पत्ता है, ये अमरूद का, और ये गुलाब का पत्ता है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए और इसे नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अपनी अगली एक्टिविटी पर। अपने आसपास विभिन्न पौधों की पत्तियों का अवलोकन करना है और उन नीचे दी गई तालिका को भरना है। यहाँ से समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। ये काम आपको स्वयं करना है, खुद करना है। पहले तो आपको पत्ती का चित्र बनाना है। सबसे पहले तो आप अपने घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों को एकत्रित कीजिए, ठीक है। पहले उन्हें इकट्ठा करना है, फिर ध्यान से देखना है, पहचान लेना है उन्हें, और पहले पत्तियों का फ़ोटो बनाना है, ऐसे उनका चित्र बनाना है, फिर उनका रंग लिखना है, फिर उनका आकार, ठीक है। फिर उनकी बनावट कैसी है, चिकनी है, खुरदुरी है, ऐसे आपको उनकी बनावट लिखनी है।
और अन्य कुछ भी उसके बारे में कि आपको उसमें से तीव्र गंध आ रही है, खुशबू आ रही है या किसी प्रकार की कोई बुरी खुशबू आ रही है, वो आप लिख सकते हैं। और ये जो तालिका दी गई है, ये तालिका आपको पूरी भरनी है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी अगली एक्टिविटी पर। पत्तों से पेड़ की पहचान। एक पत्ती को उसकी खुरदुरी शिराओं वाली सतह को ऊपर की ओर रखते हुए अभ्यास पुस्तिका पर रखिए। इसे एक सादे कागज से ढक दीजिए। कागज पर एक मोम रंग रगड़िए और देखिए कि कैसे पत्ती की आकृति जादू की तरह उभर कर आती है। अलग अलग पत्तियों से प्रयोग कीजिए और देखिए कि प्रत्येक पत्ती का अपना अलग अनोखा पैटर्न होता है। और फिर उस पेड़ या पौधे का नाम बताइए जिसकी वह पत्ती है। तो बच्चों, आपको समझ आया कि आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक पत्ती को जो जो उसकी खुरदुरी वाली साइड होती है ना, उसको ऊपर की ओर रखना है और फिर उसको एक अपनी किसी जो आपकी रफ कॉपी वगैरह हो उस कॉपी पर रखिए और फिर सादे कागज़ से उसको ढक देना है। ठीक है, समझ आया? फिर कोई भी मोम रंग लेके उसको ऊपर से रगड़ना है, उसके ऊपर ऊपर फिराना है। अब जो पत्ती की आकृति हैं वो सभी जो है उस कागज़ पर छप जाएंगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आइए खेलें जीवन तंतु। क्या आपने कभी सोचा है कि सभी जीव एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? चलिए एक खेल खेल कर इसे जानते हैं। आपको बस यही कल्पना करनी है कि आप प्रकृति का एक अंग है, संभवतः कोई पेड़, पक्षी, यहाँ तक कि सूर्य भी। और ये देखिए, ये बनाया हुआ है इन्होंने जीवन तंतु कि सभी लोग जो हैं आपस में किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। पेड़ पौधे, हम मानव और पशु पक्षी जो है पेड़ पौधों पर निर्भर है। कुछ मांसाहारी जंतु शाकाहारी जीव जंतुओं पर निर्भर है। इसी तरीके से जो है सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये आप आगे चल के और अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए, यहाँ पे आप जो हैं इनको आपस में जुड़ाव बना सकते हैं। कैसे? देखिए, पौधे शाकाहारी जंतु जो हैं इन पर निर्भर है। सूर्य के प्रकाश पर हर भी, और जैसे मांसाहारी जीव को शाकाहारी जीव की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, ऐसे ही जो है आपस में सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बारी है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की। सबसे पहला प्रश्न, आप कौन सा जंतु बनना चाहेंगे? ये आप बताएंगे कि आपको कौन सा जानवर पसंद है और आप कौन सा जानवर बनना चाहेंगे। यह आपको कौन सी विशेष क्षमताएं प्रदान करेगा। मान लीजिए मैं शेर बनना चाहूँगी, तो शेर में क्या खास विशेषताएं होती है? वो बहुत ताकतवर होता है, जंगल का राजा होता है और उसके तेज़ नुकीले दांत और पंजे होते हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, आपको क्या लगता है अलग अलग पौधे और जंतु एक दूसरे पर कैसे निर्भर होते हैं? देखो बच्चों, पौधे और जंतु एक दूसरे पर भोजन और ऑक्सीजन के लिए निर्भर होते हैं, क्योंकि उनसे हमें भोजन और ऑक्सीजन मिलती है। जैसे पौधे भोजन बनाते हैं और जंतु उसे खाते हैं। जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिसे पौधे उपयोग करते हैं और इस तरह दोनों ही एक दूसरे की सहायता करते हैं, दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत होती है। अब अगला प्रश्न, एक प्रकृति वैज्ञानिक की क्या भूमिका होती है? देखिए, प्रकृति वैज्ञानिक जो होता है वो प्रकृति में पाए जाने वाले पौधों, जानवरों और पर्यावरण का अध्ययन करते हैं और उनके बारे में जानकारी जुटाते हैं। वे लोगों को प्रकृति की रक्षा और संरक्षण के महत्व के बारे में भी जागरूक करते हैं। अब चलते हैं अपनी वर्ग पहेली पर। ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। वर्ग पहेली, वन में छिपी संपदा को पहचानना है। जैसे ये बाग दिया हुआ है, जैसे तितली है, सांप है, बंदर, चिड़िया, है ना मज़ेदार? हाथी, गोरैया, हिरण, बहुत सारे छुपे हैं इसमें तो। गिलहरी, मकड़ी,
अब बाकी तो आप स्वयं करेंगे, ठीक है। बाकी जो है आप खुद ढूंढिएगा। अब बात आती है चुनौती की कि आपको क्या चुनौती दी जाने वाली है। अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ निकट के किसी उद्यान भ्रमण की योजना बनाइए। इस भ्रमण में उनका मार्गदर्शक बनने के लिए स्वयं को तैयार कीजिए। इसके लिए कुछ पौधों और जंतुओं की पहचान कीजिए तथा उनके गुण और रोचक तथ्यों का अध्ययन कीजिए जिसे आप भ्रमण के दौरान समझा सके। अब देखिए, ध्यान से सुनिए आपको करना क्या है। अपने परिवार या फिर अपने दोस्तों को अपने कोई आसपास कोई बगीचा हो वहाँ घूमने की योजना बनानी है, ठीक है। और आपको जो है गाइड बनना है, उनका मार्गदर्शक बनना है। उसके लिए आपको क्या तैयारी करनी है? सबसे पहले तो आपको पौधों और जंतुओं की पहचान करनी सीखनी है और उनके बारे में, जिनकी भी आप पहचान करेंगे, उनकी जो खास विशेषता है, उनके जो गुण हैं, उनके बारे में जो रोचक बातें होती हैं, उनको आपको अच्छे से समझ लेना है, याद कर लेना है, ताकि आप जिन्हें गाइड करने वाले हैं, जिनका मार्गदर्शन करने वाले हैं, उनको अपने उस भ्रमण के दौरान यानी कि घूमने के दौरान उनको समझा सकें। ये आपके लिए एक चुनौती है और आपको चुनौती ज़रूर पूरी करनी चाहिए। इससे आपकी स्ट्रेंथ का पता चलता है, ताकत का पता चलता है। अब चलते हैं आगे। एक गतिविधि दी हुई है, इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। भूमिका निर्वहन, आपको रोल प्लेइंग करना है, यानी कि जैसे नाटक या फिल्मों में होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही। अपनी कक्षा में किसी जंगल का दृश्य बनाइए जहां विद्यार्थी पौधों, जंतुओं और आगंतुकों की भूमिका निभा सके। नाटक करते समय जंतुओं और पौधों की रक्षा करने में अपनी भूमिका पर ध्यान केंद्रित कीजिए, ठीक है। कि आपको एक जंगल का दृश्य बनाना है, वहाँ पे कुछ लोग पौधे बनेंगे, जंतु बनेंगे, कुछ लोग घूमने आने वाले बनेंगे, आगंतुक बनेंगे, और सभी जो कुछ भी जो बन रहा है, सबको अपने अपने कैरेक्टर पर, अपने अपने रोल पर फोकस करना है, ध्यान केंद्रित करना है। अब अगली एक्टिविटी है आपकी, आइए कागज़ का एक कछुआ बनाते हैं। ये आपको स्वयं जो है बना के देखना है, सीखना है। इसके लिए पुराने समाचार पत्र या प्रयुक्त कागज़ का प्रयोग करने का प्रयास करना है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, पहला स्टेप ये है, दूसरा ये आपको स्वयं कर लेना है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ये आपको खुद से जो है करके देख लेना है स्टेप बाय स्टेप, और यहाँ कछुआ तैयार हो जाएगा। और सबसे लास्ट में आपके लिए एक प्रश्न है, आपका होमवर्क है। आपको पता लगाना है कि आपके राज्य के राजकीय पशु, पक्षी और पौधे का नाम। आपको ये मुझे कमेंट में बताना भी है, ठीक है। आपको स्वयं लिखना है ढूंढ के, क्योंकि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं ये आप जानते हैं, मैं नहीं जानती हूँ, ठीक है। तो आप बताएंगे कि आपके राज्य के राजकीय पशु, पक्षी और पौधे का नाम। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।